नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा बार बार गुहार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के, और एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के सूचना जरूर आई है। परीक्षा कब होगी इसकी संभावित तिथियां दी गई हैं, लेकिन सरल टॉक का प्रयास है कि उन सभी पुलिस भर्ती की जो तैयारियां कर रहे हैं उन युवाओं के लिए हम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कार्यक्रम लाएं, जिससे कि वो जो है मोटिवेट हो सके एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के। तो आज हमारी इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिंड जिले के बोहिसर गांव के नीरज भटकारिया जी, जो कि पुलिस आरक्षक हैं, वर्तमान में दतिया कोतवाली में पदस्थ हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी, नीरज जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस आरक्षक में आप जो है आपने इस जो है सेवा को ज्वाइन किया। आपका ये जो सपना था, कब से आप देख रहे थे कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है? जैसे हम अपने बड़े पापा और अन्य रिश्तेदारों को देखते थे तो ये लगता था कि हम भी पुलिस में भर्ती हों जी और मानव सेवा करें। जी। जी आपके परिवार में जानना चाहेंगे नीरज जी के आपके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, क्या उसमें भी पुलिस सेवा में कौन कौन रहा, और कब से जो है आपके परिवार में पुलिस सेवा में जो है लोग कार्यरत हैं? नहीं नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं रहा। जी मेरे रिश्तेदार हैं, वो रहे पुलिस में। उनको देख के लगा कि हमें भी भर्ती होना चाहिए पुलिस में जी, और सेवा करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके रिलेटिव्स जो है पुलिस सेवा में थे, और तो जब आपने ये सपना देखा तो इस सपने को आप कैसे जीते थे? देखिए, होता क्या है, कई बार युवा सोचता तो है कि मुझे आर्मी में जाना है, जी मुझे पुलिस में जाना है, या मुझे ये करना है, लेकिन कहीं ना जी कहीं बात आती है उस सपने को जुनून में बनाना। क्योंकि देखते लाखों जी लोग हैं, लेकिन पूरा कुछ लोग ही कर पाते हैं, कुछ लोग ही चयनित हो पाते जी हैं। तो कैसे एक सपने को जुनून में तब्दील कर दिया जाए, इसको लेकर के क्या अनुभव है आपका? बिल्कुल, बचपन से ही हमारे माँ बाप की भी साथ में बिल्कुल पूरा सहयोग मिला और जी हमने भी जी तोड़ मेहनत की। लगातार फिजिकल, ना सर्दी देखी कभी, ना गर्मी देखी। लगातार दौड़ है और अपना रनिंग है, हमेशा जारी रखा। जी। जैसा कि और नीरज जी पढ़ाई भी। जी, नीरज जी, जी जैसा जी, कि आपने बोले कहा कि बोले। ना आपने सर्दी देखी ना गर्मी देखी, तो मैं यही जानने की आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो भी जो युवा साथी हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कई बार होता है कि जी हमारा मनोबल टूटता है या हमें आलस आ जाता है काम को लेकर के। जैसा कि सर्दी की आपने बात की, हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता था कि आलस आ जाए तैयारी करने में? और आलस आ जाता बिल, था तो कैसे दूर करते थे उन चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल, सर्दियों में तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। जी फिर माँ बाप डांटते, भाई उठो, तैयारी करो। आपने जो बीच में जो मन में जिज्ञासाएं पाली हैं तैयारी की, उनको पूरा करो। तो पापा, हमारे बड़े पापा, हमारे पापा और मम्मी बिल्कुल हमें मोटिवेट करते रहते थे और 4:30 बजे लगा देते क्लियर। जी और साथ में उन्होंने भी बहुत मेहनत की। वो भी हमारी तरफ डकेती समस्या थी बहुत पहले, जी उसमें वो भी उनका उनका भी बहुत सहयोग रहा। जी पिताजी आगे खड़े हो जाते थे और सब लोग ध्यान देते थे कि बच्चे का कहीं और कुछ ना हो जाए अच्छे भले में। जी, उन्होंने बिल्कुल। बहुत सहयोग किया हमारा। जी, नीरज जी, जिस समय में जैसा कि आपने कहा कि जिस सब माता पिता का सहयोग रहा, वो आपको गाइड जी करते रहे, बताते रहे। दोस्तों का जी कितना आप महत्वपूर्ण सहयोग मानते हैं? और आपके अगर हम दोस्तों की बात करें तो पुलिस भर्ती को लेकर के आपके दोस्तों का सहयोग कितना रहा? क्योंकि एक दोस्त होता है जब हम तैयारी करते हैं या खुद को तैयार करते हैं, चाहे वो रिटर्न की बात हो, फिजिकल की बात हो। फिजिकल भी महत्वपूर्ण होता है पुलिस भर्ती को लेकर के। तो दोस्त आपको किस तरीके से साथ देते थे जब आप कभी जो है हताश होते होंगे या डिमोटिवेट होते होंगे, तो किस तरीके से दोस्तों का साथ रहा? हमारे यहाँ एक चंदन पवैया जी हमारे चाचा लगते हैं। जी उनका बहुत बेहतरीन फिजिकल था तो उनके पीछे पीछे मैं लगातार चलता रहा। जी और दोस्त मिले कईयों, तो उन्होंने तो कभी हमेशा ही डिमोटिवेशन किया कि अरे यार, सर्दी में कहाँ जाना है, ऐसे में आराम करो, ये करो वो करो। मगर चंदन पवैया जी को देख के मैं हमेशा उनके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाते चला जी, और बढ़िया तैयारी रखी। बिल्कुल। नीरज जी, बात अगर हम करें रिटर्न की, तो इसमें फिजिकल के साथ साथ रिटर्न भी होता है। रिटर्न के लिए जी, आपने खुद को कैसे तैयार किया? कितना आप समय देते थे रिटर्न को कि रिटर्न भी मेरा क्लियर हो जाए फिजिकल के साथ साथ? 2003 और 2 में इतना नहीं आता था जितना अब टफ आने लगा है। जी और ज्यादा तैयारी हमने नहीं की, 2-4 घंटे पढ़ाई करते थे, उसी में नॉर्मली हो गया था हमारा। जी। यानी कि आपका मानना है कि नॉर्मली अगर हम पढ़ाई करें 3 से 4 घंटे, लेकिन प्रतिदिन करें, समय रेगुलर दें, तो जो है सफलता निश्चित पाई जा सकती है। जी जी जी
बिल्कुल जी शर्मा जी, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। आप लगातार 3-4 घंटे भी अच्छे मन से पढ़ोगे जी तो आप सिलेक्ट हो जाओगे पुलिस में। बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर जी युवाओं में एक जोश होता है, जोशीलापन होता है ना? फिल्मों को देख जी करके सर, भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी इस सेवा में जाना है। लेकिन हकीकत बिल्कुल में बिल्कुल। उन चीजों को महसूस करना और हकीकत में एक पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद कितना अंतर देखते हो, जी, कितना चैलेंजेस सामने आता है? जमीन आसमान का अंतर है फिल्म और रियल में। जी आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। यहाँ पर वहां कुछ दिखाया जाता है पर्दे में, जमीनी हकीकत में और कुछ होता है पुलिस की नौकरी करना। जी आप अपने आप को कंट्रोल में रखना, कई लोग भड़काते हैं, और जी, अपने आप को शांत रखना और अपने लक्ष्य पे निरंतर रहना। निरंतर रहना, बिल्कुल। तो वही हम जानना चाहते हैं नीरज जी आपसे कि पुलिस की जब भर्ती हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, जैसे कि आप बतौर आरक्षक काम कर रहे हैं, तो क्या क्या जी चुनौतियां सर, आपके सामने आती हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं और वो मुश्किलें क्या होती हैं और किस तरीके से उन मुश्किलों से लड़ा जाता है? सुबह अच्छी तैयारी करो, अच्छे मन से निकलो घर से। आप पहले तो ड्यूटी पे जैसे ही जाते हो, आप अच्छे मन से निकलो घर से, जी और आपका दिन पूरा अच्छा निकलेगा। आप घर से ही चिड़चिड़ेपन से निकलोगे या लड़ाई झगड़े से निकलोगे तो आप सामने वाले को ही वही दोगे। बिल्कुल। आप अच्छे चित्त मन से शांति करोगे तो आप सामने वाले की भी अच्छी सेवा कर सकते हो। बिल्कुल। नीरज जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पुलिस की जो ज्वाइनिंग है, जैसे बतौर आरक्षक आप हैं, तो इसी पर हम चर्चा करें। क्या घंटे इसमें पुलिस की नौकरी में कोई फिक्स तो होते नहीं है कि कब आपकी ड्यूटी लग जाए, कब लग जाए? तो मानसिक रूप से, मानसिक तौर पर हमें कितना मजबूत रहना पड़ता है? क्योंकि जो भी युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी इससे जानकारी मिलेगी कि आगे पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद भी उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई निश्चित समय नहीं है आपकी ड्यूटी का। सुबह से निकल जाते हैं वीआईपी ड्यूटियों में, रात के 12-12 बजे तक आते हैं। चुनाव हैं और कई अन्य चीजें एलो ड्यूटी क्रिएट होती हैं उन्होंने, तो वो आपके घर से आपको अच्छा वातावरण मिलेगा तो सामने ड्यूटी भी आप अच्छी करोगे। बिल्कुल। जब आपका चयन हुआ था, जब आप चयनित हुए थे और वर्दी में पहली बार मोहल्ले ने देखा होगा, गांव ने देखा होगा, आपके गांव के लोगों ने, कैसा वो जी, हसीन पल था आपके सामने? क्या उसकी एक फीलिंग्स थी, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। आप मैं अपने दिल से बिल्कुल मन से बता रहा हूँ। मैंने जब वर्दी पहनी थी तो 2-3 दिन तक तो उतारी ही नहीं थी वर्दी, मैंने इतना खुश था मैं। जी और बिल्कुल पैर जमीन पे नहीं थे मेरे, रियल में ये बात है सीधी। जी। तो बहुत खुशी होती है जब आप मेहनत से लगते हैं, मेहनत से सिलेक्ट होते हैं। तो आप जैसे ही मैं आप ट्रेनिंग से आता था, गांव जाता था, तो बस पे खड़ा होता तो भैया पूछते थे और लोग कि भाई साहब आप कैसे भर्ती हुए, कैसे क्या हुआ आपका। तो वो पहले लोग कम भर्ती हो पाते और जगह भी कब निकलती थी 2003-2 में। बिल्कुल। अब तो बहुत जगह निकलने लगी, 4-4 हजार। उस जी समय मात्र 500 या 750 जगह निकलती थी, जिसमें एमपी तो है ही और यूपी और कई राज्यों के लड़के उसमें जी, करते थे तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, जब आप गांव जाते होंगे, जॉइन जब छुट्टियों में जाते होंगे, और वर्तमान में जो भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं, आपका उदाहरण निश्चित तौर पर ये होता है, हर परिवार हर गांव में होता है कि भाई फलाने का लड़का चयनित हो गया, और आपको भी सुनने को मिलता होगा। तो कई युवाओं को तो वो ताने बिल्कुल लगते होंगे कि भाई इनकी वजह से हमें सुनना भी पड़ रहा है ना? और कई बिल्कुल बार बिल्कुल। लड़के आपस में अकेले में आके बोलते हैं भाई आपकी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है रिश्तेदारी में। लेकिन हमें जो एहसास होता है कि लोग जब आपका उदाहरण देते हैं कि भाई फलाने का लड़का चयनित हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हम गौरव भी महसूस करते हैं, गर्व भी होता है। तो आपके, अगर हम गांव की बात करें, गांव की पृष्ठभूमि की बात करें, तो वहां पर कितने लोग जो है पुलिस की सेवा में, कितने लोग लगभग आपके गांव से चयनित हुए हैं, इसके बारे में बताएं। मेरे से पहले एक शर्मा जी थे, काफी जी सीनियर है, वो रिटायर हो गए। जी उसके बाद दूसरी ज्वाइनिंग मेरी हुई थी गांव में। जी काफी बड़ा गांव हमारा, बहुत तहसील का बड़ा गांव है सबसे। जी और मैं एक सेकंड उसके बाद लोगों ने देखा कि नीरज भर्ती हो गए हैं तो हम भी तैयारी करें। तो बहुत साथी है मेरे, 2-3 लोग हैं वो एसआई भी बन गए हैं। जी और मेरा छोटा भाई है, अभी 2018 में 17 में वो एसएफ में आरक्षक भी बन गया है। जी, काफी लोग मोटिवेट हुए हैं देख देख के, और बिल्कुल। काफी लोग मेरे से ऊपर भी गए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं लोग। जी, नीरज जी, हम थोड़ा सा और इसको आपके शब्दों के माध्यम से और इसको थोड़ा सा इस दृश्य को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि गांव में जब हम जाते हैं तो बुजुर्ग लोग होते हैं, चौपालें होती हैं, है ना? और जब बुजुर्ग जी जी प्यार से हाथ फेरते हैं एक बच्चे की तरह और एक सम्मान जी देते हैं, जी और बेटा कैसे हो, जब दिवाली पर जाते हैं या कभी भी छुट्टी पर आते हैं, उस दृश्य जी को जरा, क्योंकि हमारे कई शहरी जो क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं या लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
जिन्होंने गांव को नहीं देखा, बड़े बड़े शहरों की हम बात करें, मेट्रो सिटी की अगर हम बात करें, तो एक गांव का वो जी जी माहौल कैसा होता है जब एक बच्चा अपनी ज्वाइनिंग से आता है, अपनी ड्यूटी से आता है छुट्टी पर, और इस तरीके जी। से जब उसको दुलार मिलता है गांव के लोगों का। गांव में ये एक आमतौर पर एक चीज होती है कि भले हमारे परिवार के वो बुजुर्ग ना हो, दूसरे परिवार के हों, लेकिन एक अपने बच्चे की ही तरह वो दुलार करते हैं। गांव में आप किसी के भी बच्चे हो, इतना प्यार मिलता है जो शहरों में नहीं मिलता है। गांव में किसी का भी बच्चा अच्छा निकलता है, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं लोग। बेटा आपने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, अपने समाज का नाम रोशन कर दिया, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही है, उसमें हमारा भी नाम हो रहा है। बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है साहब, जी, सुन के ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल फतेह कर दिया अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, अगर हम खान पान की बात करें, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस की भर्ती के लिए, तो आमतौर जी पर जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप खान पान को लेकर के जब तैयारी कर रहे थे, किस तरीके का कोई क्या डेली रूटीन आपने बनाया था? क्योंकि कई बार हम शहरों में देखते हैं कि लोग बाहर का या फास्ट फूड बहुत खाते हैं, है ना। गांव के फिर भी जी जो तैयारी कर रहे होते हैं वो अच्छे अपने आप को जो है तैयार रखते हैं, हर तरीके से फिट रखते हैं। तो किस तरीके से जी। आपने खुद को फिट रखा? इसमें मेरा महत्वपूर्ण हाथ मेरी माँ का रहा है। उन्होंने बढ़िया दूध की दही सब खिलाया पिलाया। बेहतरीन खीर बनाई उन्होंने, बेहतरीन बना बना के खिलाती थी सर्दियों में। जी, बेहतरीन और पूरा अच्छा खान पीन रहता है गांव में, तो आप जानती हैं सर। बिल्कुल। ये फास्ट फूड का कोई वहाँ काम ही नहीं रहता है। जी, बढ़िया दूध रोटी खाओ आप, गुड़ में मीड़ के खाओ बढ़िया। जी, मतलब घी और दूध जबरदस्त खिलाया उन्होंने, और बढ़िया सब्जी हरी। बिल्कुल, और उसी का कारण है जो आज अभी तक हम फिट हैं। आज बिल्कुल, 38 साल का हो रहा हूं मैं, और मेरी बीवी भी अब बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत अच्छी तरह से, और बढ़िया खाना देती है, कभी भी मुझे हताश नहीं करती हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मनोबल बढ़ाया मेरा हमेशा, कि बिल्कुल, आप हमेशा मानव सेवा में तत्पर रहे। माँ बाप का बिल्कुल कभी ये नहीं रहा है कि आप सेवा नहीं करो। बिल्कुल। गरीबों की जितनी हो सके उतनी सेवा करो आप। जी। नीरज जी, जो है, अगर फिजिकल जिस दौरान आप तैयारी कर रहे थे, तो सुबह आपका क्या रूटीन था? कितने बजे आप प्रतिदिन उठ जाते थे दौड़ के लिए? सुबह मुझे मम्मी पापा, मैं तो कभी नहीं जगा सर। जी, मम्मी पापा मुझे 4:30 बजे अपने आप जगा देते, भैया तैयारी कर तैयारी कर। तो वो 4:30 बजे निकल जाते थे हम, और 6:30 तक मेरा रूटीन चलता था। मतलब 2.5-3 किलोमीटर दौड़ना। जी, हल्के हल्के से आप तैयारी करो, ये नहीं कि एकदम आप भर्ती आई, आपने तैयारी शुरू कर दी, उससे जी, आप बीमार पड़ जाओगे निश्चित ही। आप बिल्कुल, रूटीन में डेली 500 मीटर 600 मीटर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओगे आप, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात है। बिल्कुल। नीरज जी, कई बार होता है कि हम हताश भी हो जाते हैं तैयारी के दौरान, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आप बीच में किसी चीज को लेकर के निराश हुए हों, और फिर से आपने खुद को जो है ऊर्जा से भर दिया हो? बिल्कुल, मैं 2002 में फेल हो गया था पहले फिजिकल में, जी। मात्र 13 सेकंड से ऐसे फेल हुआ था। हम्म, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि तेरे कारण तो यह पूरा रोड ही खुद गया यार, और तू भर्ती नहीं हो पाया। मगर सब झेलना पड़ता है अपन को तो आगे अपने आप को बढ़ाना है, दुनिया की बातों से अपन को क्या करना है। बिल्कुल। जी। बहुत लोग रहते हैं मजे लेने वाले, तो जीवन में मोटिवेट करने वाले काफी कम ही लोग रहते हैं। जी। नीरज जी, ये जैसे आमतौर पर हम देखते हैं, कई युवाओं के हमारे पास कमेंट भी आते हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे कि अपनी जो तैयारी है, जैसे भर्ती कभी भी आए या ना आए, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो युवाओं को एक चिंता है पुलिस भर्ती को लेकर के, कई बार डेट कैंसिल जी हो जी जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो डिमोटिवेट हो जाते जी हैं। तो ऐसे युवाओं से जी। क्या कहेंगे आपके, खुद को हमेशा तैयार रखें तैयारी के लिए, चाहे भर्ती कभी भी आए? आप निरंतर तैयारी रखोगे जब ही हो पाओगे। आप जैसी भर्ती आई उस हिसाब से तैयारी करोगे, कभी नहीं हो पाओगे आप। फिजिकल तो आपका पास ही नहीं हो सकते आप। जी, आप निरंतर थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी। जी, वो जगह जाएंगी कहाँ, इन साल नहीं निकलेंगे अगली साल निकलेंगी, उन्हें तो आना ही आना है जगहों को जो खाली पड़ी है वो तो। बिल्कुल, और आप जैसे जवान है होनहार है, उन्हीं से भरी जानी है उनको, जो बिल्कुल। निरंतर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जी। नीरज जी, चलते चलते हमारे सभी उन साथियों से, सभी उन दर्शकों से आप क्या कहेंगे जो पुलिस आरक्षक को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और उसका सपना आंखों में संजोए बैठे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, अच्छी तरह तैयारी करें अपना, और खान पीन पे बढ़िया लाइट खाना खाएं। वो ये नहीं कि जबरदस्त डाइट लें इस समय, या जबरदस्त रनिंग करें। बिल्कुल स्लोली स्लोली सब काम शुरू करें, और लास्ट तक बढ़ाते जाएं, कोई समस्या नहीं आती कहीं सर। और बिल्कुल। निश्चित ही आपको फतेह मिलेगी, जी, और निश्चित ही आपका 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। जी। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, नीरज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई
कि आप अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखें। भर्ती कभी भी आए, हो सकता है देरी से आएगी, लेकिन अगर आप तैयार रहेंगे तो जैसे ही भर्ती आएगी आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके माता पिता का एक महत्वपूर्ण जो है बहुत ही रोल रहा है उनकी तैयारी में, उनको मोटिवेट करने में। जब वो हताश होते थे तो उनके माता पिता ही थे जो उनके अंदर ऊर्जा का संचार करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। और साथ ही साथ नीरज जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करेंगे जो आपने अपना कीमती समय हमारे सरल टॉक के लिए निकाला और हमारे जो भी बेरोजगार साथी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आपने महत्वपूर्ण बातें बताई। तो दोस्तों, हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।